बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी और टू नॉन एम्प्टी सेट, देन बाइनरी रिलेशन एफ इज सेट टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए एंड नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर हम उनका एक बाइनरी रिलेशन ले लेंगे तो उन बाइनरी रिलेशन को उस वक्त हम फंक्शन कहते हैं जब हमारे पास क्या होगा, अगर हम फंक्शन के डोमेन लेंगे, क्या आ गया? फंक्शन के हम डोमेन ले लेंगे, वो किसके बराबर आ रहे हैं हमारे पास? ए सेट के बराबर, एक सेट के बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। और उन्हीं फर्स्ट एलिमेंट में क्या होना चाहिए? रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन की दो क्या होती हैं? शराइत होती हैं। क्या होती हैं? शराइत होती हैं। फंक्शन उस वक्त होगा जब डोमेन ऑफ एफ ए के बराबर होगी और उसी डोमेन में जो है वो रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। और फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिटर्न किस तरह करते हैं? एफ अगर फंक्शन ए टू बी होगा तो हम ए टू बी लिखेंगे, अदरवाइज एक्स होगा तो एक्स वाई जेड, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो एग्जांपल करते हैं इसकी। हमारे पास एक सेट है ए, वो तीन एलिमेंट पे मुश्तमिल है, 1 2 और 3 पे मुश्तमिल है। और इसके अलावा हमारे पास एक सेट है बी, वो मुश्तमिल है ए बी सी और डी पे मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास दो सेट हैं। तो इनका हम पहले क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे? बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? सब सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो उसके बाद जब हम उनको मिलाएंगे तो वो फंक्शन बनेगा। जब हम क्या करेंगे? इसकी दो शरात पे उतरेगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीन फंक्शन है, इनमें से कौन कौन सा फंक्शन की जो ऊपर की दी गई शराइत है उन पर पूरा होता रहा है। तो पहला फंक्शन देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि अगर हम डोमेन निकालेंगे फंक्शन वन की, अगर हम डोमेन निकालें तो डोमेन क्या आती है? डोमेन होते हैं पहले एलिमेंट। क्या होते हैं? डोमेन होते हैं पहले एलिमेंट। तो वो क्या हो गया? 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 और 3 देखा जाए तो हमारे पास ये क्या है? ये एक सेट के बराबर आ रही है। क्या आ रही है? हमारे पास ए सेट के बराबर आ रही है। तो ये फंक्शन की पहली शर्त क्या होगी? वो तो पूरी उतर गई है कि हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ किसके बराबर है? ए आ रही है। अभी देखा जाए तो हमारे पास जो पहले एलिमेंट है उनमें क्या है? रेपिटेशन भी नहीं है। तो दूसरी शर्त क्या थी? रेपिटेशन भी नहीं है। नो रेपिटेशन इन फर्स्ट, नो रेपिटेशन। तो दोनों शरात पे ये मुकम्मल उतर है। तो हम जानते हैं कि फंक्शन जो f1 है इज कॉल्ड फंक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। इस तरह जो हमारे, अब हम दूसरे फंक्शन को देखते हैं कि ये जो फंक्शन की शराइत है उन पर पूरा उतर है कि नहीं उतर है। तो हम निकालते हैं f2 की डोमेन। f2 की डोमेन जो है 1 2 3 आ रही है, जो कि a के बराबर है। तो पहले क्या हो गई? फंक्शन की शरात पूरी उतर गई। अब दूसरा देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं? रेपिटेशन भी नहीं है। 1 2 3 तो नो रेपिटेशन इन फर्स्ट ऑर्डर, ऑल फर्स्ट ऑर्डर, नो रेपिटेशन। तो ये भी क्या हो गया? हमारे पास एक फंक्शन होगा। क्या होगा? ये भी एक f2 इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन। क्या होगा? ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन। अब हम जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे जो फंक्शन है, क्या वो फंक्शन की शराइत पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? अब हमारे पास मौजूद है तीसरा फंक्शन। तो तीसरे फंक्शन को हम देखते हैं कि ये फंक्शन की शराइत पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे? फंक्शन 3 की डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन 3 क्या आ रही है हमारे पास? वो आ रही है 1 2 और 2। तो ये क्या है? ए के बराबर नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो रेपिटेशन भी है, ठीक है, क्या है? रेपिटेशन भी हो रही है। इसमें क्या हो रही है? रेपिटेशन भी हो रही है, जिस तरह आपने देखा कि दो दो मरतबा आ रहा है। तो F3 इज कॉल्ड नो फंक्शन। F3 क्या है? फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की दो शरात भी मुकम्मल पूरा नहीं होता रहा है। तो आगे फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फंक्शन की 5 टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 5 टाइप्स होती हैं। उनमें से पहली टाइप फंक्शन इंट फंक्शन। क्या होता है? f इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन f इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू b। मतलब ये है कि हम इनटू फंक्शन उस वक्त फंक्शन को कह सकते हैं जब हम रेंज लेंगे फंक्शन को किसके बराबर ना आ रही हो? b के बराबर ना आ रही हो। तो हम क्या कहेंगे? उसको फंक्शन कहेंगे। अब हमारे पास दूसरे नंबर पर टाइप आ जाती है हमारी इसकी वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है कि हम अगर एक फंक्शन ले लेते हैं और उसमें नो रिपीटेशन इन ऑल सेकंड ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट इन फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है उसमें जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होती है? हमारे पास रिपीटेशन नहीं होती। क्या होती है? रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। और वन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट क्या करते हैं? फंक्शन लिख ले लेंगे, उसके बाद जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो ले लेंगे और a टू b हो जाएगा और ऊपर लिख लेंगे 1 1। ये हमारे पास क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? 1 1। और जब इनटू फंक्शन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो b के बराबर नहीं होती है और जो रेंज में रिपीटेशन होती है वो भी सेकंड ऑर्डर में नहीं होती है। तो इंजेक्टिव फंक्शन रिप्रेजेंट किसे करते हैं? एफ ए सेट है और फंक्शन बना रहे हैं टू बी सेट, तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इंजेक्टिव फंक्शन की पहचान हो जाएगी। चौथे नंबर पर हमारे पास जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऑन टू फंक्शन इज इफ रेंज ऑफ जो हमारे पास फंक्शन होती है वो बी के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये होगा हमारे पास जो दूसरे
ऑर्डर पेयर होंगे, एलिमेंट जो होंगे वो क्या होने चाहिए, बी के बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास क्या देता है, ऑन टू फंक्शन देता है। अब हमारे पास 5वें नंबर पर आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जब हमारे पास ऑन टू और वन वन फंक्शन मिलते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हमें देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेंज होती है फंक्शन की वो किसके बराबर होती है, बी के बराबर होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, रेंज में रेपिटेशन भी नहीं होती। क्या होती है, नो रेपिटेशन होती है। क्या होती है हमारे पास, नो रेपिटेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो हमने 5 एग्जाम पढ़ लिए हैं फंक्शन की। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट है ए मुश्तमिल है 1 2 3 एलिमेंट पे, और एक सेट है बी, वो मुश्तमिल है ए बी और सी पे मुश्तमिल है। अब हम इनमें से निकालेंगे फंक्शन और 5 टाइप्स को हम देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल के जरिए हमारे पास कैसे कैसे ये 5 टाइप्स आ सकती हैं। तो देखते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन जो है वो किस फंक्शन की टाइप है। तो पहला फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है, F1। अगर F1 में देखा जाए तो हमारे पास फंक्शन जो था वो क्या कहता था, इसमें अगर फंक्शन F1 फंक्शन अगर हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रही है हमारे पास, ए बी और ए आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, रेंज ऑफ फंक्शन आ रही है। तो जो किसके बराबर, बी के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। अब दूसरे फंक्शन को देखते हैं कि दूसरा फंक्शन क्या कहता है। फंक्शन नंबर 2 अगर हम उसकी क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, ए बी सी आ रही है। क्या निकाल रही है, रेंज निकालते हैं फंक्शन की, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, ए बी और सी आ रही है। तो हमने ये फंक्शन में देखा था कि हमारे पास जो रेंज और फंक्शन वो बी के बराबर आ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा और बी में रेपिटेशन भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा और इसके अलावा वन वन फंक्शन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन भी हो जाएगा। वन वन फंक्शन भी हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर हमें क्या देते थे, एक और फंक्शन देते थे, और उस फंक्शन को हम क्या कहते थे, उस फंक्शन को कहते थे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये 3 फंक्शन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 3 फंक्शन को, ऑन टू भी है, वन वन भी है और बाइजेक्टिव भी है।